हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पॉलिटेक्निक एंट्रेंस के लिए पेपर सॉल्व करेंगे। फिजिक्स और केमिस्ट्री आज सॉल्व कराया जाएगा। तो सभी लोग एक एक क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, जो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा आने वाले पेपर में। ठीक है, हम लोग आंसर के साथ साथ इसमें डिस्क्रिप्शन भी बता दिए हैं कि ये आंसर क्यों सही होगा। तो हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए पहला क्वेश्चन है, नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा अमोनियम नाइट्रेट में है। तो जब भी परसेंटेज मात्रा निकालनी होती है तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी मॉलिक्यूल दिया रहेगा उसका मॉलिक्यूलर मास निकाल लेंगे। फिर उसमें देखेंगे कि किस एटम की बात बोल रहा है। तो इसमें नाइट्रोजन पूछा तो नाइट्रोजन के 2 एटम्स हैं, तो 2 एटम से कितने हो गए, 28 हो गए, और इंटू 100 करते ही हैं। तो ये कितना हो गया 5, और ये हो गया आपका 4, और ये हो गया 7, और 7 इंटू 5 करेंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 35। ठीक है, 35 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो इसमें आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 7.1 ग्राम क्लोरीन का एसटीपी पर आयतन है। ठीक है, तो कभी भी ऐसे आयतन के लिए बात कर ले तो हमको इसको मोल में चेंज कर दे होंगे। ठीक है, तो मोल में चेंज कर दे होंगे कि एक मोल में, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 22.4 लीटर होते हैं, तो मोल में चेंज करेंगे तो कितना होगा, मास अपॉन में मोलिकुलर मास। क्लोरीन का कितना होता है, इतना। ठीक है, जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितने टाइम्स में कट हो जाएगा, 2 टाइम्स में। तो यानी अब हम लोग जानते हैं कि 1 में कितना होता है 22.4 लीटर। तो इसमें 0.2 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो यानी कितना हो गया 844, यानी 844, और एक तो पॉइंट बढ़ा देंगे, तो यानी कौन सा आंसर हो गया आपका 4.48। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन से अमोनिया गैस बनाने के लिए उत्प्रेरक प्रयोग किया जाता है। तो आप लोग जानते हैं ये लोहा और मोलिब्डेनम। लोहा उत्प्रेरक का कार्य करता है और मोलिब्डेनम जो है उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करता है, यानी प्रोमोटर का कार्य करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ये जो रिएक्शन होता है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर पे होता है, और ये कॉमन क्वेश्चन है, मैक्सिमम करके पूछ दिया जाता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप है, इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रोलाइट विलयन में धारा का प्रवाह कैसे होता है, आयन से। ठीक है, अगर आपका कंडक्टर से पूछेगा तो कंडक्टर से क्या होता है, केवल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, यानी किसी भी चालक का पूछ दिया तो इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इलेक्ट्रोलाइट में क्या होते हैं, आयन्स होंगे। सब लोग ध्यान रखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सॉल्ट पेटर का नाम है, यानी चिली सॉल्ट पेटर का नाम क्या है। तो चिली सॉल्ट पेटर हम लोग सोरे को कहते हैं, और सोरा मतलब क्या होता है, पोटेशियम नाइट्रेट, यानी जिसका फॉर्मूला होता है KNO3। इसी को हिंदी में सोरा बोला जाता है। तो यानी इसमें क्या होता है, एक बार क्वेश्चन दिया था कि सोरे का सूत्र होता है। ठीक है, तो पोटेशियम नाइट्रेट, और इसका नाम चिली सॉल्ट पेटर भी कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे सब लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनसेचुरेटेड कंपाउंड, यानी असंतृप्त कंपाउंड कौन सा है। तो असंतृप्त के लिए सब लोग जानते हैं कि असंतृप्त मतलब होता है जिसमें हाइड्रोजन की मात्रा कम हो, या तो डबल बॉन्ड हो या तो ट्रिपल बॉन्ड हो, मतलब एल्कीन होगा या तो एल्काइन होगा। तो ये होगा, क्योंकि ये एल्कीन है। एल्कीन का फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। तो इसी को कर रहा है ये 4 और ये 8 है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपका कि तत्व A, B, C एवं D में सबसे आसानी से आयनीकृत होने वाला तत्व होगा यदि उनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान निम्न हो। तो यानी A का 3.79 eV, B का दिया है 3.56 eV, C का दिया है 3.35 eV, और D का दिया है 3.25 eV। तो देखिए आयोनाइजेशन वही होता है आयनीकृत करना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जितना ज़्यादा होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी उतनी ही तेज होती है, यानी आयनीकृत उतना तेजी से होगा। यानी वो एटम आयनीकृत मतलब क्या हो गया, आयोनाइज्ड उतना तेजी से होगा। तो यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू किसकी ज़्यादा है, तो यानी ए की ज़्यादा है। तो आंसर कितना होगा आपका ए। ठीक है, तो यानी इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि आयोनाइजेशन पावर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑक्सीकरण अभिक्रिया में होता है, यानी ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है। इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है,
इलेक्ट्रॉन का ना लाभ ना हानि होता है, इनमें से कोई नहीं। तो इलेक्ट्रॉन का इसमें क्या होता है, हानि होती है। ठीक है, यानी इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण। ठीक है, ये तो आधुनिक के परिभाषा हो गया, आपका डिफिनेशन हो गया कि इलेक्ट्रॉन का लॉस और इलेक्ट्रॉन का गेन क्या हो गया, रिडक्शन, यानी जिसको अपचयन कहा जाता है। ठीक है, नहीं तो और जो ओल्ड थ्योरी होती थी वो कि ऑक्सीजन का जुड़ना क्या होता है, ऑक्सीकरण। ठीक है ना, और हाइड्रोजन का जुड़ना क्या हो जाता है, अपचयन यानी रिडक्शन। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे है, निम्न में से किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित होता है। ठीक है, तो यानी किसके क्रिस्टल में जल उपस्थित होता है, तो ये होता है धावन सोडा। यानी धावन सोडा को क्या कहते हैं, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें 10H2O होते हैं वाटर क्रिस्टल। ठीक है, सब लोग ध्यान रखेंगे इसका। अब नेक्स्ट है सोडियम पोटेशियम सल्फेट इज अ, यानी ये क्या है, सोडियम पोटेशियम सल्फेट क्या है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं सोडियम भी है और पोटेशियम भी है, और सल्फेट का मतलब क्या होगा कि सॉल्ट, या नहीं सॉल्ट तो होगा। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट में एक क्या होते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, बट इसमें डी ब्लॉक से के एलिमेंट्स नहीं है, तो ये क्या होगा, मिक्स्ड सॉल्ट होंगे। ठीक है, यानी आंसर क्या होगा आपका, मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन। अब दिया है कि एसिड है A, B, C and D have a pH value 1, 2, 3, 4 रेस्पेक्टिवली विच इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट। तो हम लोग जानते हैं कि 7 से जितना कम होगा उतना ही क्या होता है, एसिडिक होता है। तो 7 से सबसे ज़्यादा कम क्या है, 1, तो 1 क्या है, A की, A क्या होगा, ज़्यादा एसिडिक होगा। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, A। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो एसिड होते हैं, एसिड ऑलवेज लेस देन 7 होते हैं, और जो इनसे बड़े होते हैं, ठीक है, तो वो क्या होते हैं, बेस, और जो 7 होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल। ये ध्यान देंगे सब लोग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेथिल ऑरेंज पीला रंग देता है। ठीक है, तो मेथिल ऑरेंज अम्लीय विलयन में देता है कि क्षारीय विलयन में कि उदासीन विलयन में। तो ये क्षारीय विलयन में क्या देता है, येलो कलर देता है। ठीक है, और अम्लीय में क्या देता है, रेड देता है। सब लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, यानी क्षारीय में पीला होता है, येलो होता है, और अम्लीय में क्या होता है, रेड होता है। एक इसको भी सब लोग ध्यान दिए रहेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें तो क्वेश्चंस ऐसे हैं, ठीक है, बट अब दिया है कि स्टोरेज बैटरी में, यानी स्टोरेज बैटरी में अम्ल प्रयोग होता है। तो स्टोरेज बैटरी लेड एसिड बैटरी होती है। ठीक है, जिसमें कौन सा अम्ल प्राप्त होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, अब यहीं पे एक क्वेश्चन और आ गया है। ठीक है, CnH2n-2 का IUPAC नेम है। तो अभी हमने बताया कि CnH2n होता है तो एल्कीन होता है, और -2 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एल्काइन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्प्रेरक V2O5 का प्रयोग निम्न के उत्पादन में होता है। तो देखिए जो V2O5 उत्प्रेरक है संपर्क विधि में उपयोग होता है, और संपर्क विधि में इसका काम क्या होता है, SO2 को SO3 में बदलना। ठीक है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये संपर्क विधि में H2SO4 जब बनाया जाता है संपर्क विधि से, तो उसमें SO2 को SO3 में चेंज करने के लिए कौन सा उत्प्रेरक यूज करते हैं हम लोग, V2O5। ठीक है, कभी कभी NO नाइट्रस ऑक्साइड भी दे देता है, तो वो क्या करता है हमारे पास, NO को NO2 में चेंज करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है मास ऑफ ऑक्सीजन इन 36 ग्राम ऑफ प्योर वाटर। ठीक है, तो यानी अगर हमारे पास 36 ग्राम वाटर है, ठीक है, उसमें ऑक्सीजन का मास निकालना है कितना है। तो पहले हम लोग क्या देखेंगे कि जब वाटर होता है तो वाटर क्या होता है, हमारे पास H2O होता है, यानी वाटर हो गया H2O। तो यानी दोनों मिला के कितना होता है, 18। तो 18 में कितना है, 16। तो यानी 16 है किस में, 18 में। हमको किस में निकालना है, 36 में। तो 36 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हुआ,
32 ग्राम। ठीक है, ये 32 ग्राम निकल गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1 मोल ऑफ कंपाउंड कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, द मोलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड। तो हमारे पास दिया है कि 1 मोल कंपाउंड कंटेन्स 1 मोल ऑफ कार्बन 2 मोल ऑक्सीजन। तो 1 मोल कार्बन मतलब कितना हो गया 12 ग्राम, और 2 मोल ऑक्सीजन मतलब कितना हो गया, यानी ऑक्सीजन का कितना होता है हमारे पास O2, यानी 32 हो गया 2 मोल के लिए, यानी 16 + 16 कितने हो गए 32। तो 32 इसमें ऐड कर देते हैं तो कितना हो गया हमारा 44। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। रे ऑफ लाइट इज इंसिडेंट नॉर्मली ऑफ ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इट्स एंगल ऑफ द रिफ्रैक्शन। अब देखिए नॉर्मली बोल रहा है, तो नॉर्मली होने का मतलब क्या हो गया कि जब इस तरीके से किसी एंगल पे आता है तो यहाँ हम लोग क्या करते हैं परपेंडिकुलर ड्रॉन कर देते थे, फिर ऐसे ये डिफ्लेक्ट हो जाती है तो परपेंडिकुलर और इसके बीच में निकाला जाता था। लेकिन जब ये नॉर्मली हो रही है तो क्या होगी, नॉर्मली ही वापस चली जाएगी, तो कितना होगा 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 0 डिग्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक यौगिक A के जलीय विलयन में NH4 बूंद बूंद कर मिलाने पर लाल भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, तो यौगिक A है, तो ये जिंक सल्फेट होता है। ठीक है, जब जिंक सल्फेट के विलयन में हम लोग क्या करते हैं NH4OH बूंद बूंद मिलाते हैं तो कौन सा अवक्षेप प्राप्त होता है हमारे पास, लाल भूरे रंग का। ठीक है, यानी लाल और भूरे रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है कि एक पंप 100 किलोग्राम पानी 20 मीटर ऊंचाई पर बने एक टैंक में 10 सेकंड में चढ़ाता है, तो उसका पावर है। बहुत सिंपल है ऐसे क्वेश्चंस। तो यानी हम लोग जानते हैं P = कितना होगा, M हो गया, G हो गया और H/T। तो P की वैल्यू कितनी हो गई 100 और G की वैल्यू 10 दे दिया है, और इंटू कितना करेंगे 20, और अपॉन में आपका क्या हो गया 10। ठीक है, तो अब ये 10 से 10 हो गया, तो यानी 2000, यानी 2000 का मतलब क्या होगा 2 किलोवाट। तो आंसर क्या हो गया आपका A 2 किलोवाट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि FeCl3 के बनाने में फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है। ठीक है, यानी FeCl3 के बनाने में फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड मिलाया जाता है अभिक्रिया के लिए, उत्प्रेरक के लिए, कि FeCl3 को शुष्क बनाए रखने। तो ये क्या करता है ड्राई बनाने के लिए रखा जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्या करता है कि एयर से मॉइस्चर को गेन करके तुरंत उड़ जाता है, यानी वहाँ से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं FeCl3 को शुष्क बनाने के लिए, यानी इसको ड्राई रखने के लिए फ्यूज कैल्शियम क्लोराइड इसमें मिला देते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए आज के लिए इतना ही क्वेश्चन करते हैं, कल फिर से और भी आगे क्वेश्चंस बताए जाएंगे, और इसमें कोई भी क्वेश्चंस में कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछिए। ठीक है, उसका सॉल्यूशन बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं।